हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीजर्स। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शंस का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं डिराक डेल्टा फंक्शंस के ऊपर बेस्ड, तो जाकर उनको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट का। तो आज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद इसमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, जो कि डिराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर बेस्ड एक इंटीग्रल है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है y(x). ये फंक्शन यहाँ पे सपोज करो प्रोडक्ट है phi(x) और f(x) का। तो अगर हम यहाँ पे इसमें x = 0 पुट करें तो आपको पता है आप यहाँ पर भी 0 पुट करोगे और आप यहाँ पर भी 0 पुट करोगे, यहाँ पर भी 0 पुट करोगे। सेम चीज़ अगर मैं इसमें 5 पुट करूँ तो आप यहाँ पर भी 5 पुट करोगे और यहाँ पर भी आप इसमें 5 पुट करोगे। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपको समझ में आता है और हम ये करते भी हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम क्या करते हैं कि सपोज करो ये मेरा एक इंटीग्रल है माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारे पास है एक फंक्शन ft और ये हमारे पास है डेल्टा t इंटू dt। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो इस चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ t = 0 पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो t = 0 पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे f0 रख दिया। ये आपके पास, हम इसको कहाँ पे चेक कर रहे हैं, t = 0 पर चेक कर रहे हैं और ये मेरे पास है dt। तो आपको पता है कि f0 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी डेल्टा नॉट और dt, और इसकी वैल्यू हो जाती है =1। इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आपको पता है =1 है, तो ये बचेगा आपके पास f0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है -∞ टू इन्फिनिटी। ये आपके पास है ft डेल्टा t और इंटू dt। ये बिल्कुल मैंने इसको इसी तरीके से करा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि अगर हमारे पास ये इंटीग्रल है, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है ft और ये मेरे पास है डेल्टा t और यह है dt, तो इसकी वैल्यू सिंपल से क्या हो जाएगी, f0। अब इसी तरीके से सपोज करो एक इंटीग्रल और है -∞ से +∞। ये मेरे पास फंक्शन है ft और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको t - b सपोज करो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, dt। ये मेरे पास क्या है, dt। तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास fb। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे t = b इसमें पुट कर रहे हैं। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब सपोज करो मेरे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है ft, ये इंटीग्रल है, यह है डेल्टा और यहाँ पे आपने लिखा है इसको at - b और इंटू dt। अब देखो यहाँ पे हम स्केलिंग प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया है कि स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपनी स्केलिंग प्रॉपर्टी का। अब देखो क्या होगा, तो यार इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस इंटीग्रल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ -∞ से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा ft डेल्टा, यहाँ से मैं a बाहर निकाल लेता हूँ और ये हो जाएगा t - b/a और इंटू dt। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ये स्केलिंग फैक्टर आ रहा है। ठीक है, a। तो इसका मतलब है ये जो इंटीग्रल होगा ये हमारे पास हो जाएगा 1/a, मतलब यहाँ से ये स्केलिंग फैक्टर बाहर आ जाएगा। और अब इस ft में, इस ft के अंदर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा b/a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या रखेंगे, b/a। और ये जो इंटीग्रल बचेगा माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, ये बचेगा डेल्टा, ये बचेगा डेल्टा और आप इसको लिखोगे a t माइनस का b/a इंटू dt, और इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास =1 हो जाएगी। तो क्या बचा आपके पास, 1/mod fb/a। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरे पास इंटीग्रल था माइनस के इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी ft डेल्टा at - b dt, इस इंटीग्रल की वैल्यू है 1/a fb/a। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या गिवन है, तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें
तो ये हमारा क्वेश्चन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर दिस, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपने अपना क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, ये हमारे पास है e की पावर माइनस 2t, और ये हमारे पास है प्लस का 2, और यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा, और ये लिखा हुआ है हमारे पास माइनस का 2t प्लस का 4, ये हमारे पास क्या है dt, है ना, बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह है। तो अब मैं इसको क्या करके लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल में ये मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2t प्लस का 2, ये हमारे पास है डेल्टा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस 4/2, इसको हम 2 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि 4 को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, माइनस के 2 से, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब ये बिल्कुल इसी की फॉर्म बन चुका है। ये मेरे पास क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अपना ft, भाई ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये ft के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये मेरे पास है 1/mod है, तो इसको आप लिख लेंगे 1/-2, ये हमारे पास क्या है f। अब f क्या है हमारे पास b/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो इसमें आप इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसमें इसको पुट करते हैं तो आप देखिए अब क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा e, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा e और माइनस, अब इस t की वैल्यू को क्या रखेंगे, t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपके पास 2, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि t यहाँ पे कितना आया है, ये मेरे पास है, देखो आप यहाँ का, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है प्लस का 2। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 1/2, ये मॉड वाला, और e की पावर -4 और प्लस का 2, तो ये हो गया है 1/2 e की पावर -2। तो आंसर ये आ जाएगा हमारे पास दिस, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1/2 और e/e²। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो आया है 1/2 e², ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस टाइप के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ड्राग डेल्टा फंक्शंस के ऊपर लेके आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।